नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम कन्या राशि या फिर कन्या लग्न के 12 भावों में मंगल यानी मार्स के फलों की चर्चा करेंगे। मंगल यहाँ पर 12 भावों में क्या फल देते हैं, इसकी हम एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मंगल यहाँ पर आप देखेंगे इस कुंडली में, तो मंगल यहाँ पर अष्टम के स्वामी होते हैं और तृतीय के स्वामी होते हैं। कहने का मतलब आयु, और आयु का ही अष्टम मतलब कि भावात भावम सिद्धांत से अष्टम जो तृतीय भाव होता है उसके स्वामी होते हैं। मतलब कि इस कुंडली में आयु का निर्धारण बिना मंगल के देखे नहीं हो सकता है। मंगल ही इस कुंडली में आयु के दाता हैं। लेकिन अष्टम के स्वामी हैं, तो अकस्मात समस्याएं, अकस्मात अचानक से आने वाली जो पीड़ा होती है, या फिर जो गुप्त रोग वगैरह भी हैं, चोट चपेट अगर शनि के साथ एंगल बना तो इन सब चीज़ों के भी दाता हैं। लेकिन अष्टम के स्वामी मंगल हैं, अगर कहीं विपरीत राजयोग लगा के बैठे तो अकस्मात धन लाभ की भी स्थिति बनाते हैं। हेरिडेटरी मिलती है, ज़मीन मिलता है, ये सब चीज़ें भी बनाते हैं। अब आइए 12 भाव में जानते हैं मंगल के फलों की चर्चा। मंगल अगर आके आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो एक तो ये काल पुरुष की छठी राशि है, संघर्ष की राशि है। जहाँ भी जाएंगे या तो वाणी से संघर्ष करेंगे या फिर अपने हरकतों से संघर्ष करते नजर आएंगे। क्योंकि कन्या राशि या फिर कन्या लगन के जातक इस प्रकार के होते हैं कि खरा खरा सामने बोल देने की जो हिम्मत होती है, ऐसा बोलने पर समाज में ऐसे लोगों से कटुता ही ज़्यादा बनती है। अब अष्टम का स्वामी मंगल अगर आपके लगन में आकर बैठ गए तो आपके संघर्ष को बढ़ा देंगे। हर तरफ से कष्ट और निराशा आपको दिखाई पड़ेगी। संघर्ष की स्थिति में भी आप कितना भी संघर्ष करेंगे तो उस अनुरूप आपको फल नहीं प्राप्त होता है। व्यापार तथा स्त्री से आशंकाएं यहाँ पर बनी रहती हैं। किसी एक्सीडेंट या व्याधि मतलब बीमारी के कारण शारीरिक सुंदरता में भी परिवर्तन आ जाता है, तो अपने आप को सतर्क रखना है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ से जो मंगल सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को, मतलब कि स्त्री व्यापार वगैरह को देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी आशंकाएं बनी रहेंगी। हालांकि यहाँ जो पत्नी मिलती है वो अच्छी पत्नी मिलती है, संस्कारी पत्नी मिलती है, धार्मिक पत्नी मिलती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को ऐसा आशंका मन में बनी रहती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी, आशंका का स्वामी आपके लगन में आकर बैठ गया है। तो आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को जो देख रहे हैं मंगल, तो मित्र दृष्टि है, लेकिन फिर भी शारीरिक संपत्ति मतलब पारिवारिक संपत्ति वगैरह मिलने में थोड़ा समस्या आएगा। भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलने में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन जो अष्टम दृष्टि पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव पर अष्टम दृष्टि, तो इनकी आयु में वृद्धि और अचानक कुछ भी प्राप्त होता है। इन्हें अचानक से कहीं से शेयर वगैरह से इन्हें तब पैसे की प्राप्ति होती है। अब यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में चले गए तो यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टम से सप्तम है, तो मतलब अपने ही घर को देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति वगैरह मंगल दिला देते हैं। हालांकि शत्रु शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति को आर्थिक पक्ष से यहाँ पर थोड़ा मजबूत करेंगे। आर्थिक पक्ष से इसलिए मजबूत करेंगे क्योंकि बाजार की राशि है और अपने अष्टम को देख भी रहे हैं, तो अचानक से पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति वगैरह यहाँ पर दिलाते रहते हैं, ज़मीन वगैरह से फ़ायदा कराते रहते हैं। किंतु शरीर जो है इसका व्यक्ति का वो थोड़ा शक्तिहीन रहता है, मतलब अशक्त कमज़ोर महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति को संतान की प्राप्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। हालांकि संतान की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं पंचम भाव को, लेकिन बड़ी परेशानी से होती है। यहाँ से जो अष्टम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्यों से विमुख करके आपराधिक गतिविधियों में शामिल करा देते हैं। तो व्यक्ति को यहाँ पर अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके कुटुंब में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके जो अपने चाचा वगैरह हैं वो बड़े काफ़ी बलिष्ठ होते हैं और वो लोग गाली गलौज की भी भावना रखते हैं। अब यदि मंगल आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गया, मतलब अष्टम से अष्टम, और वो भी अपने ही घर में जाकर बैठ गया, तो व्यक्ति का जो पराक्रम होगा वो काफ़ी उन्नत होगा। व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता से लाभ की प्रगति करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। वह अनेक रोगों से मुक्त होकर लंबी उम्र वाला होता है। हालांकि यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टम मतलब कि वृश्चिक में बैठा है, तो धोखा मिलने की आशंकाएं रहती हैं और उसे अपने भाई बहनों द्वारा ही उसे धोखा मिलने की आशंका रहती है। इस प्रकार के ग्रह योग वाले व्यक्ति के माँ बाप का साया जल्दी उड़ जाने का खतरा रहता है, तो अपने माँ बाप का आप भरपूर ख्याल रखें यहाँ पर अगर जीवित हैं तो। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा भाव खत्म होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष की परिस्थिति में हो जाता है
लगता है कि अब कोई ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति का ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव कम होने लगता है। हालांकि दसम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, तो वहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी उठापटक की स्थिति बनती है। चतुर्थ दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु भाव में भी शनि का शत्रुगत राशि पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी शत्रुओं से भी ये काफ़ी परेशान रहते हैं, उनसे जूझने में काफ़ी समस्या होती है इनको। अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर अपनी माता को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी बैठा है चतुर्थ में। कई लोगों को भाई बहनों का भी सुख नहीं मिलता है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। उसकी सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं, उसका उल्टा असर पड़ता है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो पैतृक संपत्ति वगैरह जो धन आया है उसके हाथ में, वो भी धन चोरी में चले जाने की आशंका बनी रहती है। तो सतर्कता बरतनी है और हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है। यहाँ पर इस तरह की ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति कभी कभी एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाता है, मतलब कि अचानक से धोखा से धन से कैसे भी करके उसका धन समाप्त होने लगता है। तो उनसे इन सब चीज़ों पर व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन संतान के सहयोग यहाँ प्राप्त होता है इसे, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन जो संतान है यहाँ पर इसके सहयोग करते हैं, यहाँ पर संतान के सहयोग से प्राप्ति होती है। 11वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसका अष्टम दृष्टि, तो लाभ प्राप्ति में भी उसे बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब यदि मंगल आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर उच्च घर में आकर बैठे हैं। अष्टम के स्वामी होकर पंचम यानी ज्ञान के भाव में उच्च का होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति गुप्त ज्ञान से, गुप्त मार्ग से, युक्तियाँ से, जुगाड़ से बहुत कुछ सीख लेता है और बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। बड़े बड़े कार्य अपने द्वारा अपने को सुखद क्षण संजोता है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर लेता है। बाहरी व्यक्तियों या फिर बाहरी स्थानों के संसाधनों से इसे लाभ मिलता है। बाप दादाओं की भूमि भी विरासत में इसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अष्टम जो भाव होता है वो विरासत का होता है, हेरिडेटरी का होता है, पैतृक संपत्ति लीनिएज कहीं से मिलने का होता है। वहाँ पर अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है अष्टम पर, तो इसे बाप दादाओं की भूमि विरासत में मिलती है। हालांकि लाभ प्राप्ति में कुछ रुकावटें आती हैं, फिर भी यहाँ पर व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। अष्टम का स्वामी है तो कुछ ना कुछ खटपट जरूर देगा। यहाँ पर व्यक्ति बड़ी कष्ट सहने के बाद, दुख सहने के बाद संतान की प्राप्ति होती है उसकी। हालांकि वह लंबी उम्र वाला होता है, लेकिन उसका जीवन संघर्षमय होता है, क्योंकि अष्टम संघर्ष है। अब यदि मंगल आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति का हो जाता है, लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में सफलता प्राप्त करता है, वह एक विशिष्ट स्थान पर पदासीन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर शत्रुगत है, लेकिन विपरीत राजयोग का भी कंडीशन लग रहा है यहाँ पर, मतलब कि संघर्ष जितना करेगा, जितना आग में तपेगा उतना ही कुंदन बनेगा। हालांकि यहाँ पर अपने शत्रुओं से निपटना उसे आजीवन पड़ता है, लेकिन अपना प्रभाव वो शत्रुओं पर बना कर रखता है। अपने बुद्धि विवेक से, वाक्चातुर्य से कई काम वो आसानी से कर लेता है। मंगल के पाप संज्ञक यहाँ पर होने से व्यक्ति की दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। शरीर में दुखकारी रोग पैदा हो जाते हैं, जिससे वह काफ़ी दुखी और चिंतित रहता है। मतलब यहाँ पर दोनों परिस्थितियों में आपको दोनों तरह के फल मिलेंगे। मतलब मंगल छठे में अच्छा फल भी देगा तो खराब फल भी देगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी है। बीमारी भी देगा, तो बीमारी से लड़ने का, संघर्ष का जो जज्बा होता है पैदा, वो भी आपके अंदर कर देगा। तो यहाँ पर भाग्य का सहयोग मिलने में समस्या है। भाग्य आपको अपने कर्म के द्वारा बनाना है। अब यदि मंगल आपके सप्तम में चले गए, सप्तम भाव में, तो मंगल अष्टम का स्वामी हो गया, सप्तम में चला गया है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं हो गया। दाम्पत्य जीवन में वियोग का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि बृहस्पति के घर में बैठा है, तो व्यक्ति को काफ़ी धन लाभ मिलता है। पिता द्वारा भी अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहा है। व्यक्ति के नौकरी कारोबार में उन्नति का योग बनता है। उम्र तथा पुरातत्व, मतलब पुरानी चीज़ों की बढ़ोतरी होती है। हालांकि मंगल के शत्रु भाव से देखने पर, मतलब अष्टम दृष्टि द्वितीय देख रहे हैं, फिर लगन को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के शरीर में बीमारी, व्याधि वगैरह उत्पन्न होता है। जमा किया गया धन चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इससे चिंता में भी बढ़ोतरी होती है। तो व्यक्ति को अपनी जो जमा पूंजी है ये सब अपने से ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति को ये सब सारी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, अन्यथा जितना मेहनत आप कर रहे हैं वो पानी में चला जाएगा। अपने दाम्पत्य का भरपूर ख्याल रखें, अन्यथा वियोग के योग है यहाँ पर।
अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो विपरीत राजयोग लगेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम के ही स्वामी हैं, अष्टम से अष्टम के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल थोड़े मजबूत स्थिति में रहेंगे, हालांकि कष्ट देंगे लेकिन संघर्ष की स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर बुध का मजबूत होना आवश्यक है, तभी विपरीत राजयोग का फल ज़्यादा मिलता है। व्यक्ति को कई शुभ और अशुभ फल दोनों मिलते हैं। चल अचल संपत्ति का हानि का योग बनता है, कहीं से आमदनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भाई बहनों तथा नातेदारों द्वारा इसका मतलब अपने ही परिवार में इसका विरोध होता रहता है। इस तरह के व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या पुरानी चीज़ों का लाभ होता है। मतलब कि चल अचल संपत्ति आपको जैसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके हानि के भी योग हैं, कोर्ट कचहरी के भी योग बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जितनी सतर्कता बरतें उतनी बढ़िया हैं। जमा किया गया धन आपका अपव्यय मतलब कि अधिक खर्च या चोरी में चला जाता है। इस तरह से उसके जीवन में थोड़े उथल पुथल के साथ जो उसका जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी है। अष्टम से हम जीवन में आने वाली अकस्मात मतलब अचानक से आने वाली समस्याएं, अचानक से आने वाले धोखे, अचानक से आने वाली पीड़ित चीज़ों से मुखातिब होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको परिवार से भी समस्या होगी और अपने भाई बहनों से भी समस्या होगी। अब यदि मंगल आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को कुटुंब का सहयोग मिलता है, क्योंकि कम से कम भाग्य में जाकर बैठे तो भाग्य से कुछ तो मिलेगा व्यक्ति को, तो अपने परिवार का उसे सहयोग मिलता है। उसके पौरुष मतलब कि यहाँ से तृतीय भाव को देख रहा है तो उसके पौरुष यानी कि पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, साहस में बढ़ोतरी होती है। स्त्रियाँ अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं। मतलब यहाँ की जो स्त्री है, अगर स्त्री की कुंडली में मंगल यहाँ पर है बैठा हुआ तो वो अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं। बाहरी व्यक्तियों तथा मालिक से व्यय बढ़ने के साथ साथ उनका लाभ भी प्राप्त होता है। मतलब बाहर के स्थानों से लाभ होगा, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से मित्र दृष्टि से वो 12वें भाव को देख रहे हैं। तो बाहर के स्थानों से बाहर के व्यक्तियों से इन्हें लाभ होने की आवश्यकता रहती है। हालांकि यहाँ पर अधिकांश व्यक्तियों को देखा जाता है कि माता का प्यार नहीं मिल पाता है, माता के प्यार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। यहाँ पर भूमि संपत्ति का भी सुख अपूर्ण रहता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी है तो कुछ न कुछ कमी जरूर करता है। जीवन स्तर इनका सामान्य होता है। इन्हें धार्मिक जीवन जीने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मंगल अगर बली या फिर खराब होता है तो धार्मिक जीवन में ये लोग यकीन नहीं रखते हैं। अब यदि मंगल आपके दसम भाव में जाके विराजमान हो गए तो मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं, बली होने हैं, क्योंकि मंगल जो है नेता हैं, सेनापति हैं। तो यहाँ पर वो बली होते हैं। लगन को भी देख रहे हैं, लेकिन लगन को देख रहे हैं तो व्यक्ति दुर्बल या व्याधिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी है। तो व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट मतलब ये परमानेंट उसके साथ होते रहता है, ऐसे ही स्थिति बना देते हैं। नौकरी या कारोबार क्षेत्र में सफलता मिलती है। कई प्राचीन चीज़ों का उसे लाभ प्राप्त होता है, मतलब कि पुरानी चीज़ों के साथ जुड़कर वो काम करे, आर्कियोलॉजिकल चीज़ों से जुड़कर काम करे तो वो ज़्यादा सफल होता है। इस तरह का व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित रखने में व्यस्त रहता है, मतलब कि उसी में व्यस्त रहता है कि हम कैसे अपने आप को ठीक ढंग से रखें, कैसे डिसिप्लिन मैनर में रहें। इस तरह की चीज़ों में वह अपने आप को व्यस्त रखता है। बहुत मेहनत से उसके कई दिक्कतों खुद ब खुद हल हो जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी दिक्कत वगैरह जो है खुद ब खुद हल हो जाता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहा है, जहाँ उच्च दृष्टि पड़ रहा है। मतलब जुगाड़ प्रवृत्ति अपना लेता है और थोड़ा आलसी होते हुए भी व्यक्ति अपना कार्य खुद ब खुद निकल लेता है। संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधाएं आती हैं। संतान के मतलब कोई भी कुंडली रहे आपका, अगर संतान भाव से मंगल का संबंध बन रहा है तो संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्या आएगी। शल्य चिकित्सा वगैरह का योग बनेगा, ये आपको गांठ बांध लेना है। तो यहाँ पर हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो एक तो अष्टम के स्वामी है, तृतीय के स्वामी है, और वो भी जाकर नीच घर में जाकर बैठ गए। तो यहाँ मंगल के स्थित होने से व्यक्ति सभी प्रतिकूल कार्य होते हैं, बशर्ते सिर्फ एक घर में इसको एक नक्षत्र में फ़ायदा होता है, वो भी नक्षत्र का एक चरण में। आश्लेषा नक्षत्र के अगर द्वितीय चरण में मंगल है तो कुछ फ़ायदा होता है, अन्यथा यहाँ पर मुश्किलें ही हैं। जमा किए हुए धन की हानि होती है। कुटुंब यानी परिवार में कलह कलेश चलता रहता है। कई कठिन दिक्कतों तथा अपार परेशानियों के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पंचम भाव पर जो है इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो ज्ञान भी व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है, संतान भी प्राप्त कर लेता है, और जुगाड़ू प्रवृत्ति मतलब बुद्धि इसकी तीव्र होती है। अपार परेशानियों के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और मित्र भाव में होने से ऐसे व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है, वो धनी बनता है। इस प्रकार वह एक सभ्य तथा समृद्ध व्यक्ति के रूप में समाज में कीर्ति कमाता है।
अष्टम भाव का जो स्वामी होता है और यहाँ पर तृतीय के पराक्रम के स्वामी हैं, तो मंगल यहाँ पर आकर दोनों तरीके के फल देंगे। चोरी होने के भी फल देंगे, लेकिन व्यक्ति का चोरी होगा कैसे, उसके पास धन होगा नहीं तो व्यक्ति को धन योग का भी फल देंगे। अब यदि मंगल आपके 12वें घर में जाकर बैठ गए, यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 8वें का स्वामी 12वें जाकर बैठा है, तो बहुत ज़्यादा खर्च का योग बनेगा। यहाँ पर अपने खर्चों पर नियंत्रण का योग बनाइए, अन्यथा कहीं पर पैसे फंसेंगे, कहीं भी ज़्यादा खर्चा होगा और आपको कंगाल बनाने का योग बनाएगा। लेकिन मित्र घर में बैठे हैं और बुध यहाँ पर कहीं से मजबूत हो गया, तो विपरीत राजयोग लगा अगर, तो व्यक्ति के लिए लाभदायक फल भी मिलने वाले हैं, क्योंकि मित्र घर में जाकर बैठे हैं। आमदनी के स्रोतों में अपार वृद्धि होती है। यहाँ पर व्यक्ति भ्रष्टाचार से भी कमाता है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा धन लाभ तथा सुख सहयोग उसे प्राप्त होता है। यहाँ पर जो चतुर्दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति का भाई बहनों से भी अच्छा मेल जोल होता है और साथ ही साथ उसके पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। ऐसे व्यक्ति को बिना वजह व्यय बढ़ता जाता है। शत्रु भाव मतलब कि उसका व्यय जो है, खर्च जो है, शत्रुओं के कारण शत्रुओं से लड़ने में ज़्यादा खर्च हो जाता है। शत्रुओं से लड़ने कहने का मतलब क्या, ये जो बोलते हैं अदालत वगैरह में भी खर्चा व्यक्ति का बढ़ जाता है। यहाँ पर स्त्रियों द्वारा कई कष्ट मिलते हैं, क्योंकि व्यक्ति मांगलिक है। अगर कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किया तो यहाँ समस्या है। स्त्री का स्वभाव यहाँ उसकी स्त्री का स्वभाव अत्यंत कठोर होने से हर वक्त मनमुटाव चलते रहता है। उसे उम्र संबंधी थोड़ी परेशानी रहती है, थोड़ा व्याधि उसे घेरे रहता है, तो अपनी दिनचर्या पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान उसे रखना चाहिए। ये मंगल के कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भाव में मैंने कुछ संक्षिप्त फल बताए हैं। आपको इसमें से कुछ गलत या त्रुटि लग रहा है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कृपया ज़रूर बताएं और अपने साथी मित्रों को भी ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।